कथाकार मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा लहराने वालों की जो मन में स्वार्थ भावना घर करती जा रही है, उसे बड़ी खूबसूरती के साथ उजागर किया है। हरिहर काका एक वृद्ध हैं और निसंतान व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 शादियां की, पर उनके पुत्र नहीं हुए और पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गई। उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है, 4 भाई हैं, भरपूर ज़मीन है, हर एक के हिस्से में भरपूर हिस्सा आता है। हरिहर काका की विडंबना अब ये रह गई है कि उनकी ज़मीन पर सबकी नज़र है। ठाकुरबाड़ी गांव में एक ऐसा मंदिर है जो कि पूरे गांव में और बाहर के गांव में उसके जैसा मंदिर कोई नहीं। ठाकुरबाड़ी में लगातार धर्म कीर्तन संत लोगों का आना जाना लगा रहता है, पर वहाँ के जो महंत हैं उनकी नज़र भी हरिहर काका की ज़मीन पर है। घर वालों की तो है ही। अब घर वालों उनका पूरा ध्यान रखते हैं। भाई लोग तो खेतों पे चले जाते हैं। जो बीवियाँ हैं उनकी, वो उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती हैं, सूखा खाना उन्हें खिला देती हैं। घर में कोई व्यंजन बनता है तो उनके लिए थाली में सूखा खाना आता है। एक दिन तो ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुर्राते हुए उन्होंने खाने की थाली ज़मीन पर पटक दी और कहा कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोले कि मेरे ही धन पर तुम लोग ऐश कर रहे हो, मेरे ज़मीन के टुकड़े में जो अन्न उगता है उससे ये घर चलता है और तुम मुझे ही सूखा खाना देते हो, ये सब मैं होने नहीं दूंगा। इत्तेफाक की बात यह निकली कि उस दिन ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे वो घर में मौजूद थे। उन्होंने जब यह सब तमाशा देखा, तुरंत महंत जी के कानों में बात डाली और महंत जी के कान भी खड़े हो गए, क्योंकि पहले से उनकी नज़र ज़मीन पर थी। अब हरिहर काका गुस्से से खेत की ओर अपने भाइयों को शिकायत लगाने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में महंत जी ने उन्हें पकड़ लिया और ठाकुरबाड़ी ले आए। तुम अपनी ज़मीन का टुकड़ा ठाकुर जी के नाम कर दो, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। क्या कहते हो? और बच्ची ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में ठाठ से रहना, किसी चीज़ की कमी ना होगी। और बस यह बात कहते ही उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए। खूब सेवा पानी खूब किया। जब शाम को खेत से उनके भाई घर लौटे, सारी बात का उन्हें पता चला। रात होते ही वो ठाकुरबाड़ी पहुँचे और कहा, हरी भाई अब आप घर चलो और हमें क्षमा कर दो। लेकिन इससे पहले हरिहर काका कुछ कहते तो महंत जी बीच में बोल पड़े, आज की रात हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में रहने दो। बीमारी के बाद उठे हैं, मन उनका अच्छा नहीं है, कल सुबह कर ले जाना। अब सुबह होते ही तीनों भाई पहुंच गए और पैर पड़ने लगे, हमें माफ़ कर दो और घर चलो। बस हरिहर काका भी उनकी बातों में आके घर लौट आए। घर लौट आए तो उनकी पत्नियां भी नतमस्तक हो गईं, माफ़ी मांगने लगी। हरिहर काका की मौज हो गई, सब उनकी सेवा में तैनात रहते और यहाँ महंत जी परेशान रहने लगे। भाई हाथ में आई चिड़िया तो उड़ गई, अब ये अपनी ज़मीन कैसे देंगे। रात दिन वो उन्हें मानसिक दबाव देने लगे, सांसों का कुछ पता नहीं, कब ये छोड़ दें साथ, अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर दो, देवलोक को जाओगे, क्या पता कब हो कब नहीं हो। अब हरिहर काका भी समझदार हो गए थे। बेशक वो अनपढ़ थे, लेकिन बदलते हुए समय की बात को तो वो अच्छी तरह समझ ही रहे थे, पढ़ रहे थे। भाई मैं अपनी ज़मीन जीते जी तो किसी के नाम नहीं करूँगा, ना ही महंत के और ना ही अपने भाइयों के। यह अपने मन में पूरी तरीके से बात को बिठा चुके थे। महंत भी लग रहा था कि अब हरिहर काका जल्दी बातों में आने वाले नहीं हैं, और यहाँ दूसरी ओर उनके भाइयों का भी दिमाग खराब हो रहा था कि कैसे हरिहर काका से ज़मीन अपने नाम करवाएं। तो हरिहर काका कहते, भाई मेरे मरने के बाद तो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, चाहे मैं तुम्हारे नाम करूं या ना करूं, तो तुम क्यों परेशान होते हो। महंत यहाँ इसलिए परेशान थे क्योंकि वो ऐसा कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना उनका अपहरण करवा लिया जाए और जबरन ही उनसे हस्ताक्षर ले लिए जाए। ऐसा ही प्लान बनाया और उन्होंने उनको अपहरण उनका करवा लिया और जबरन जब उनके हस्ताक्षर ले लिए और उनको हाथ पैर बांध के मुंह पे कपड़ा लगा के कमरे में बंद कर दिया। उनके भाइयों को जब खबर पहुंची तो पुलिस को लेके वो ठाकुरबाड़ी पहुंचे। सारे कमरों की जांच पड़ताल हुई और वहां जाके एक कमरे का ताला तोड़ा गया तो वहां पे हरिहर काका बहुत ही बुरी अवस्था में पाए गए। उन्हें आज़ाद करा के घर ले जाया गया। वहाँ पे
सब भाई बहन पूरा परिवार उनकी सेवा में तैनात रहने लगा। जो वो मांगते वो तुरंत उनको मिल जाता। अब अब हरिहर काका के भाइयों के दिमाग में भी एक ही बात आ रही थी, किस तरीके से ज़मीन अपने नाम करवाई जाए। उन्होंने भी हरिहर काका को मानसिक दबाव देना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि हरिहर काका का मन बदलने वाला नहीं है, तब उन्होंने भी महंत की तरह उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। उन्हें पकड़ा और उनको हथियार लेके उन्हें धमकाने लगे, अगर आप नहीं हमारे नाम ज़मीन करोगे तो हम तुम्हें यहीं सी घर में गाड़ देंगे। हरिहर काका चिल्लाने लगे, मदद के लिए गांव आ गए और परिवार वालों ने गांव वालों को ये कहकर वापस लौटा दिया कि यह परिवार का निजी मामला है, वो बीच में दखल ना दे। और गांव वाले ज़रा सा मुँह लेकर वापस लौट गए। हरिहर काका की चिंता गांव का एक बहुत बड़ा विषय बन चुकी थी। हरिहर काका ने भी चिल्लाते हुए कहा, मारना है तो मुझे एक बार मार दो, पर मैं ज़मीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, ना ही महंत के नाम करूँगा। जीते जी तो मैं ये होने नहीं दूँगा। बस अभी यह सब चल ही रहा था नाटक। महंत जी को उसकी खबर लगी। वो पुलिस को लेकर उनके घर पहुंच गए और पुलिस ने एक बार फिर से हरिहर काका को उनके भाइयों से बचा लिया। हरिहर काका ने शिकायत करी, ना मैं महंत के पास रहूँगा, ना ही मैं अपने भाइयों के पास, और ना ही दोनों को ज़मीन दूंगा। तब क्या था, वो अपने भाइयों से अलग रहने लगे और उनको 4 पुलिस के जवान भी मिले जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। हरिहर काका का जो भी खेत से अनाज आता उसे वो भरपूर खा रहे थे। एक नौकर रख लिया था, मनपसंद खाना बना के उनको खिला रहा था। और यहाँ जो पुलिस के जवान थे वो भी खूब मौज में थे। कहते हैं ना कि जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो काका ने कुछ भी नहीं खाया था, दोनों जून उसका वो भोग लगा रहे थे। तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी और आज के हालातों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखना ना भूलें।